अमेरिका के साबिक सदर कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। रैली के दौरान ट्रंप पर मुतअद्दिद फायर किए गए। एक गोली कान को छूकर गुजरी, एक गोली ट्रंप के सर के करीब से भी गुजरी। तिब्बी इमदाद के बाद ट्रंप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। ट्रंप पर हमला पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे के दौरान किया गया। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को हलाक कर दिया गया। फायरिंग से साबिक सदर का एक हामी भी मारा गया, 2 शदीद जख्मी हुए। हमलावर की शनाख्त हो गई। 20 साला थॉमस पेंसिल्वेनिया का रिहायशी था। एक अमरीकी अखबार के मुताबिक हमलावर रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर्ड कारकुन था। एनी शाहिद ग्रीक ने कहा कि फायरिंग से पहले ही पुलिस को हमलावर की निशानदही कर दी थी, पुलिस ने तवज्जो नहीं दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, अमरीका में ऐसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं, इनकी मजम्मत करनी चाहिए। हमले के बाद ट्रंप काफी देर स्टेज पर झुके रहे, मुहाफिज ढाल बने रहे। साबिक सदर उठे तो कान से खून बह रहा था। ट्रंप पूरे होशो हवास में रहे, जुर्रत का मुजाहरा किया। मुहाफिजों के ले जाने के वक्त कहा, ठहरो, मुझे जूते पहनने दो। पुरजोश अंदाज में मुक्के लहराए, फाइट फाइट के नारे। ट्रंप का गाड़ी पर सवार होने से पहले फिर फाइट जारी रखने का अज़्म। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमेरिका में ऐसे वाकयात का होना हैरान कुन है। काफी खून बह गया, गोली मेरे कान के ऊपरी हिस्से को छूते हुए गई। ट्रंप जूनियर का कहना है कि वालिद अमेरिका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तानी क़यादत की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। हमले में जख्मी दीगर अफराद की भी सेहतयाबी के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद कामिल मुज़म्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, साबिक सदर पर हमले का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हमला जमहूरी रवैयों और रिवायात के मनाफी है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर जगह और हर शक्ल में मुखालिफत की है। अमरीकी कांग्रेस का फायरिंग के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराने का ऐलान। डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस, होमलैंड सिक्योरिटी और FBI एहलकार कमेटियों में पेश होंगे। स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान सेनेटर जॉनसन कहते हैं, अमरीकी अवाम सच जानने के मुस्तहिक हैं। उधर रिपब्लिकन पार्टी ने ऐलान किया है, ट्रंप इंतखाबी मुहिम शेड्यूल के मुताबिक जारी रखेंगे। मिलवाकी के कन्वेंशन में शेड्यूल के मुताबिक शिरकत करेंगे। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के आला ओहदेदार ने हमले का इल्ज़ाम बाइडन और बाएं बाजू के कारकुनों पर लगा दिया। अमेरिका में साबिक सदर पर हमला नया नहीं, कई सुदूर और साबिक सुदूर हमलों का निशाना बन चुके हैं। अमेरिका के 35वें सदर जॉन एफ कैनेडी 6 दहाइयां कबल कातिलाना हमले में हलाक हुए। 25वें सदर विलियम मैककिनली भी हमले में मारे गए। साबिक सदर बाराक ओबामा 2000 में हमले में महफूज रहे। सदर रोनाल्ड रेगन को भी इंतखाबी मुहिम के दौरान गोली मारी गई थी। सदर जेरल्ड फोर्ड पर 1975 में 2 कातिलाना हमले किए गए। सदर एंड्रयू जैक्सन पर शूटर ने हमला किया मगर गोली फंस गई। सदर थेवड रोज़वेल्ट पर 1912 में नर्वा के शहर में गोली चलाई गई थी। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 34 रुपये 26 पैसे हो गया। माहाना 301 से 400 यूनिट वालों के लिए रेट 39 रुपये 15 पैसे होगा। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 41 रुपये 36 पैसे हो गया। माहाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए। नई तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी का पहला जेल ट्रायल। एहतसाब अदालत ने 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वकील सफाई के मुताबिक नैब ने 14 दिन का रिमांड मांगा। अदालत ने पहले 6 दिन का रिमांड दिया था। हमारी दरख्वास्त पर 2 दिन बढ़ाए गए। 20 जुलाई को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है, इसलिए रिमांड बढ़ाया गया। दोनों मुल्जिमान को 22 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदियाला जेल में ही रखा जाएगा। हुकूमत ने आज ही जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया था।
लाहौर पुलिस के 11 अफसरान पर मुश्तमिल टीम की अडियाला जेल आमद, 10 इंस्पेक्टर टीम में शामिल। पुलिस गेट नंबर 5 से जेल में दाखिल लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश करेगी। गुज़श्ता रोज़ भी पुलिस टीम अडियाला जेल पहुंची थी। बानी PTI की सानहा 9 मई के मुकदमात में ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। पुलिस टीम तीनों मुकदमात में तफ्तीश करेगी। PTI MNA साहिबजादा आमिर सुल्तान गिरफ्तार। पुलिस ने लाहौर में वाक़ई घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। साहिबजादा आमिर सुल्तान NA 110 से MNA मुंतखब हुए अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भुच्चर की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा PTI कारकुनों और अरकान असम्बली को पुलिस के जरिए तंग किया जा रहा है। जुल्म के ज़ाबते हम नहीं मानते। अदलिया इंसानी हुकूक की पामाली और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन का नोटिस ले हुकूमत मुल्क का माहौल ख़राब करने की साजिश कर रही है। मामले पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रहे हैं। उधर SP कैंट का कहना है कि साहिबजादा आमिर सुल्तान को गिरफ्तार नहीं किया। अगवा से मुताल्लिक़ भी कोई इत्तला नहीं आई। लापता होने के हवाले से दरख्वास्त आई तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। PTI की आज़ाद MNAs हैं, उनको आप आज़ाद छोड़ें। अपने मनपसंद जो उसकी ख्वाहिश है और जो उसकी लोगों ने जिसको वोट दिया उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अपना फैसला करें। तहरीक इंसाफ का वफादारियां तब्दील कराने के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम। असद कैसर कहते हैं हमारे लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। हमारे MNA अमीर सुल्तान को कल रात अगवा कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के MNAs को अवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसला करने का हक़ दिया जाए। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। फैसलों के खिलाफ बगावत की जा रही है। अदलिया फॉर्म 45 और 47 का जल्दी फैसला करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जुडिशल कमीशन में जाएं। तहरीक इंसाफ की खातून रुकन सनम जावेद रिहा। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने FIA में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। FIA ने 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने आज फैसला महफूज किया था। सनम जावेद को गुजरांवाला जेल से रिहाई मिलने के बाद FIA ने हिरासत में लिया था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मरी में अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भी बुला लिया गया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब काबीना में तोसी के हवाले से बातचीत होगी। वज़ीर आज़म मखसूस नशिस्तों पर कानूनी और आइनी माहिरीन की रिपोर्ट पेश करेंगे। मरियम नवाज इजलास में शिरकत के लिए मरी रवाना। पंजाब काबीना में तोसी के हवाले से अपनी सिफारिशात देंगी। मुस्लिम लीग नून के बयानिए सियासी सरगर्मियों और तंजीम साजी पर भी फैसले लिए जाएंगे। सीनियर लीगी क़यादत ऑनलाइन शिरकत करेगी। मेरा पंजाब स्मोक फ्री। चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। प्रोग्राम के तहत इंटर्निस को माहाना 25,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी। 20 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकेगी। गुज़श्ता 2 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि माहौल को बचाने के लिए मुस्तकिल इक़दामात करना होंगे। हम अपने माहौल को साफ रखने की कोशिश नहीं करेंगे तो कब और कौन करेगा। वफाकी और सूबाई वज़रा शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी में तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। अदालती फैसलों के बाद फॉर्म 47 की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। बदहवासी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अदलिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली सरकार ने पहले अज़्म इस्तेहकाम जैसे अहम कौमी सलामती मामले पर भी सियासत चमकाई थी। अब अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर ना दें। पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और PTV पर हमला करने वालों को अदलिया की तकरीर याद आ गई। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अली अमीन गंडापुर विफाक नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करें। आपके लीडर और अहलिया तहाइफ चोरी करने में गिरफ्तार हैं। कीमती घड़ियां और हार किसी के बाप दादा नहीं, कौम की मिल्कियत।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन से इराक़ी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का इराक़ जाने वाले ज़ायरीन को बगैर फ़ीस एंट्री वीज़ा की इजाज़त देने और रवां साल ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने का मुतालबा। कहा कि हर साल लाखों पाकिस्तानी ज़ियारात के लिए इराक़ जाते हैं। मुहर्रम और सफ़र के महीनों में ज़ायरीन को कई मुश्किलात का सामना होता है। बगैर फ़ीस एंट्री वीज़ा की इजाज़त मिलने की सूरत में ज़ायरीन को सहूलियात मिलेंगी। पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक़ में दाखिले पर पासपोर्ट ना लिए जाएँ। इराक़ी सफ़ीर की ज़ायरीन के मामलात हल करने और बेहतरीन सहूलियात देने की यकीन दहानी। 8 और 9 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA ने कहा कि पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में आज रात भी शदीद बारिशों का इम्कान है। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की इंतज़ामिया मौसमी शिद्दत को मद्देनज़र रखकर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करे। बिजली के खंभों और तारों से फासला रखें और खस्ता हाल छतों के ऊपर महाफिल के इनाकात से गुरेज किया जाए। दरियाओं नदी नालों की क्रॉसिंग से मुमकिन हद तक गुरेज करें।